नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के पशुओं के बारे में। राजस्थान के पशुओं में हमने राजस्थान के पशुओं की जनगणना के बारे में पढ़ लिया और राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। आज की क्लास में हम चर्चाएं करेंगे राजस्थान में गायों के बारे में। गायों की नस्ल व गायें किस किस प्रकार से राजस्थान में पाई जाती है, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है। पहले तो हम भारत से लेकर चलेंगे। भारत में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती हैं। तो भारत में सर्वाधिक गायें कहां पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। तो लिखो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में भारत में सर्वाधिक गायें आपसे पूछ ली जाए तो कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान का भारत में स्थान। राजस्थान में गाय में भारत का स्थान। भारत में राजस्थान का गायों में स्थान। राजस्थान का गायों में भारत में कौन सा स्थान है? तो लिख लो दोस्तों, गायों में छठा स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में गायों का भारत के अंतर्गत कौन सा स्थान है, तो छठा, और प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। आगे बात करते हैं हम राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहां पाई जाती हैं। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक गाय आपसे पूछ ली जाए तो बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लिखो दोस्तों, बीकानेर और कौन सा क्षेत्र? बीकानेर और जोधपुर। कौन सा क्षेत्र? जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर में। ठीक है, तो बीकानेर और जोधपुर में राजस्थान में सर्वाधिक गाय पाई जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे कम गाय कहां पाई जाती है, तो करौली और धौलपुर। तो राजस्थान में सबसे कम गाय कम गाय कहां पाई जाती है? तो धौलपुर और करौली। धौलपुर व करौली। ठीक है दोस्तों, धौलपुर और करौली में क्या पाई जाती है? सबसे कम गाय पाई जाती है। सर्वाधिक गाय बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 20वीं जनगणना में राजस्थान में गायों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी? आप बताओ। पहले मैंने बता दिया कि राजस्थान में 3 चीजों में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो लिखो दोस्तों, यहीं पे लिखो दोस्तों, 20वीं पशुगणना के अनुसार है। गणना के अनुसार राजस्थान में गायों में 4.41% की वृद्धि दर्ज की गई। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में गायों की कितने प्रतिशत, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गायों की कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 4.41% की क्या हुई? वृद्धि हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गौ सेवा निर्देशालय कहाँ स्थित है? गौ सेवा निर्देशालय कहाँ स्थित है? कहाँ है, ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो गौ निर्देशालय कहाँ है? तो जयपुर में गौ निर्देशालय है, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 2013 में हुई थी। तो जयपुर में स्थापना पूछ ली जाए 22 जुलाई 2013, स्थापना 22 जुलाई और 2013 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये तो स्थापना की बात हो गई। कौन सा गौ सेवा निर्देशालय कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 22 जुलाई 2013 में इसकी स्थापना हुई। अब गौपालन विभाग, तो आपसे पूछ लिया जाए गौपालन विभाग कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए ये भी कहाँ स्थित है? तो गौपालन विभाग भी जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 13 मार्च 2014 को। गौपालन विभाग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में स्थापना पूछ ली जाए, स्थापना भी लिखो दोस्तों। इसकी स्थापना 13 मार्च
13 मार्च 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले किसकी बात की थी? गौ सेवा निर्देशालय। निर्देशालय की स्थापना क्या होती है? पहले होती है, कहाँ होती है? जयपुर में होती है, 22 जुलाई 2013 को होती है। जबकि गौपालन विभाग की स्थापना कब होती है? जयपुर में। और कब होती है? 13 मार्च 2014 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। आगे बात करते हैं गौ सेवा आयोग। जैसे ये गौ सेवा विभाग है, उसी तरह गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गौ सेवा आयोग अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एकमात्र गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो गौमूत्र बैंक सातसोर में स्थापित किया गया था 3 मई 2015 को। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गौमूत्र गौमूत्र बैंक कहाँ है? तो सातसोर जिले में स्थित है। सातसोर में। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना कब हुई? 3 मई 2015 को क्या हुई? स्थापना हुई। तो 3 मई 2015 को स्थापना, 3 मई 2015 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गौ अभ्यारण्य कहाँ है? ये क्वेश्चन आ जाए तो गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। तो गौ अभ्यारण्य भी कहाँ बनाया गया है? बीकानेर में गौ अभ्यारण्य स्थित है। तो ये तो थी गाय के बारे में पूरी एक ऊपर की चर्चा है। ये हम इसके बाद पढ़ेंगे गौ की जितनी भी नस्लें हैं, जैसे किस किस प्रकार की गाय की नस्ल पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान का गाय में कौन सा स्थान है भारत के अंतर्गत? तो राजस्थान का गाय में भारत के अनुसार कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। कौन सा? छठा स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गाय सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम गाय कहां पाई जाती है? राजस्थान में सबसे कम गाय धौलपुर और करौली क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि 20वीं जनगणना के अनुसार गायों में कितने परसेंट की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो गायों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20वीं पशु जनगणना के अनुसार 4.41% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, कमी नहीं हुई, क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गौ सेवा निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो गौ सेवा निर्देशालय जयपुर में तो स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 2013 को क्या हुई? गौ निर्देशालय की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलते हैं कि गौपालन विभाग कहाँ स्थित है? तो जयपुर में तो इसकी स्थापना हुई। और कब हुई? 13 मार्च 2014 को क्या हुई? गौपालन विभाग की क्या हुई? स्थापना हुई। आगे बात करते हैं गौ सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है क्वेश्चन कि गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सातसोर में। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सातसोर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 3 मई 2015 को क्या हुई? गौमूत्र बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है 3 मई 2015 को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौ अभ्यारण्य बीकानेर में। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो गौ अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं गाय व भैंस के मांस को क्या कहते हैं? गाय व भैंस के मांस को क्या कहते हैं? मांस को क्या कहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पशु परीक्षक में पूछा जा सकता है कि गाय व भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो बीफ कहते हैं। BEEF बीफ। किसके मांस को कहते हैं? तो गाय और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गाय में होने वाला प्रमुख रोग, तो इनमें गाय का प्रमुख रोग ये आपको सभी को पता ही होगा, वर्तमान में चला था। कौन सा? लंपी रोग। तो कौन सा रोग है? लंपी रोग। गाय में कौन सा रोग होता है? लंपी रोग। यह आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए पशु परीक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम गाय की नस्ल की।
तो कौन सी पहले हम गाय कौन सी लेते हैं? हरियाणवी नस्ल की, हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल की गाय लेते हैं। इसका मूल स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो मूल स्थान कहाँ है? रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। आपसे कहा पूछ लिया जाए मूल स्थान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मूल स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो मूल स्थान कहाँ है? रोहतक, गुरुग्राम और हिसार। और हिसार में क्या है? इसकी उत्पत्ति हुई है कौन सी? हरियाणवी नस्ल की। ये हमारे राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में की बात करें, राजस्थान में क्षेत्र, राजस्थान में इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो हनुमानगढ़, आगे बात करते हैं। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, आगे बात करते हैं कोटपुतली, बहरोड, बहरोड। और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? कोटपुतली, बहरोड और जयपुर नहीं लिखा ना मैंने, जयपुर, जो क्या है? जयपुर। जो हरियाणा के टच जिले हैं उनके क्या, उनमें कौन सी नस्ल पाई जाती है? हरियाणवी नस्ल की। ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। एक तो बात आपको प्रमुख रूप से यही ध्यान में रखनी है, नस्ल किसकी है? गाय की। इसके मस्तिष्क की मध्य हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। इसकी एक ही विशेषता है कि इस नस्ल को कैसे पहचाने? इसके मस्तिष्क की ऊपरी हड्डी ऊपर उठे हुए होती है, तो किसकी हड्डी? मस्तिष्क के ऊपर उठी हुई होती है। तो इसके मस्तिष्क की हड्डी क्या होती है? ऊपरी हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। ये इस नस्ल को पहचानने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि गोगामेडी व जसवंत पशु मेला इसके लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, गोगामेडी, जो मैंने पिछली क्लास में बताया ना, गोगामेडी व जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पशु मेले, गोगामेडी पशु मेला और जसवंत पशु मेला किसके लिए, कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणवी नस्ल का मूल रूप से कौन से स्थान से? रोहतक, गुरुग्राम और हिसार से क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति हुई है राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना व बहरोड, जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। इसके सिर की मध्य हड्डी क्या होती है? ऊपर उठी हुई होती है। इसके मस्तिष्क की हड्डी या इसके मस्तिष्क में बीच में से हड्डी क्या होती है? ऊपर उठी हुई होती है। गोगामेडी व जसवंत पशु मेला इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए गाय व भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो बीफ कहते हैं। बात करते हैं गाय में प्रमुख रोग कौन सा है? तो गाय में प्रमुख रोग कौन सा है? लंपी रोग गाय में प्रमुख रोग है। ठीक है दोस्तों, ये थे एक नस्ल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे गाय की नस्ल पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं राठी नस्ल। राठी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राठी नस्ल की बात करें तो राठी नस्ल किसका रूप है? पहले तो लाल सिंध व साहिवाल की मिश्रित प्रजाति है। तो राठी नस्ल किसकी? लाल सिंधी व साहिवाल, लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इन दो गायों की क्या है? ये मिश्रित नस्ल है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी की दो मिश्रित नस्ल है? लाल सिंधी व साहिवाल की क्या है? ये मिश्रित नस्ल है। कौन सी गाय? राठी गाय। राठी गाय को राजस्थान में क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कौन सी नस्ल को? इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता
है। कौन सी नस्ल को? राठी नस्ल को। राठी नस्ल को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राठी नस्ल। यह गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह गायों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी? राठी। दोस्तों आगे बात करते हैं राठी गाय। राठी गाय सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो लिखो दोस्तों, यह गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसका प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाता है, जो वो क्या है? इसका मोस्ट है। तो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में है। तो यहीं पे लिख लो, इस नस्ल का प्रजनन केंद्र। तो आपसे पूछ लिया जाएगा राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में। तो नौहर हनुमानगढ़ में कौन सी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है? तो राठी गाय का क्या प्रजनन केंद्र। इसका प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो लिखो दोस्तों, प्रमुख क्षेत्र। इस गाय का प्रमुख क्षेत्र किस किस जिलों में गाय पाई जाती है? तो लिखो दोस्तों, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ के बाद में अनूपगढ़ के बाद में आगे बात करते हैं चूरू और बीकानेर में कौन सी गाय पाई जाती है? राठी नस्ल की क्या पाई जाती है? गाय पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन सी गाय के बारे में बात की है? राठी गाय लाल सिंधी व साहिवाल का क्या है? मिश्रण मिलता है इस गाय में। इसे राजस्थान की कामधेनु के बारे में हमने और भी बात की थी। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र को या चंबल नदी के क्या उपनाम क्या है? तो कामधेनु बताया था ना। तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को भी कहते हैं और राठी गाय की नस्ल को भी क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यह गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी नस्ल है? गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? राठी नस्ल है। यह गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो राठी गाय गायों में दूध देने वाली सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल है? तो राठी नस्ल है। अब आपसे पूछ लिया जाए राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत क्या है? इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो प्रमुख क्षेत्र गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, चूरू है और बीकानेर। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर क्या है? इसके प्रजनन केंद्र हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे गाय की नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं थारपारकर गाय। कौन सी गाय? थारपारकर गाय। थारपारकर किसकी नस्ल है? एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा थारपारकर किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। एक तो ये आपको याद ही रखना है कि ये जो भी नाम लिखा होना ये तो आपको याद रखने की ये नस्ल किसकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थारपारकर किसकी नस्ल है? तो थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। उत्पत्ति कहाँ हुई? सिंध व ये मलानी क्षेत्र बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो उत्पत्ति आपसे पूछ लिया जाए, उत्पत्ति सिंध क्षेत्र से। सिंध क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध क्षेत्र से। तो आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कौन सी नस्ल है? तो थारपारकर नस्ल है। ठीक है दोस्तों, सिंध क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में इसका क्षेत्र, राजस्थान में मलानी गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिखो दोस्तों, राजस्थान में मलानी गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? मलानी गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब आगे बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रजनन केंद्र। ये तो आपको याद ही रखने हैं, प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो इसका प्रजनन केंद्र जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है।
जैसलमेर में स्थित है। तो ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध गाय है? तो थार पारकर का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ लिया जाए आपसे। क्या पूछ लिया जाए? प्रसिद्ध क्षेत्र। प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है थार पारकर का? तो प्रसिद्ध क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और कौन सा? सांचौर क्षेत्र और जोधपुर क्षेत्र। तो बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर और कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर क्षेत्र। जैसलमेर की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? थार पारकर। अब आपके सामने लिखा ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान की कौन सी गाय प्रसिद्ध है? राजस्थान की यह नस्ल प्रसिद्ध है, यह नस्ल प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान की गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? थार पारकर नस्ल प्रसिद्ध है। अब आगे बात करते हैं और नस्ल, कौन सी नस्ल? आगे बात करते हैं सांचौरी नस्ल। सांचौरी नस्ल को आपसे नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ की तो प्रसिद्ध है। तो सांचौरी नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध है? सांचौर की ही प्रसिद्ध है। और इसके प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? सांचौर में। तो लिखो दोस्तों सांचौरी नस्ल। सांचौरी आपसे पूछा जाएगा सांचौरी नस्ल किसकी नस्ल है? तो सांचौरी किसकी नस्ल है? गाय की तो क्या है? सांचौरी नस्ल है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध कहाँ की है? सांचौर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। सांचौर क्षेत्र की क्या है? ये प्रसिद्ध है। यह काकरोज से मिलती जुलती है, एक काकरोज गाय की नस्ल है। ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। काकरोज से मिलती जुलती नस्ल है, से मिलती जुलती नस्ल है। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है? इसके क्षेत्र लिखो। प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है? तो सांचौरी गाय के प्रसिद्ध क्षेत्र है जालोर है, सांचौर है, उदयपुर, पाली और सिरोही। क्षेत्र कौन कौन से हैं? जालोर, सांचौर तो है ही है इसका, जालोर, उदयपुर, पाली, सिरोही, ये इसके प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इसका प्रजनन केंद्र, तो सांचौरी का इसका प्रजनन केंद्र लिखो दोस्तों। कौन सा? प्रजनन केंद्र। सांचौरी गाय में लिखना आपको ये प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? सांचौर में स्थित है। तो सांचौर में कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र स्थित है? सांचौरी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है कहाँ? सांचौर में। ठीक है दोस्तों, ये था सांचौरी के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा है? थार पारकर गाय के बारे में पढ़ा। थार पारकर गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है? सिंध क्षेत्र से हुई है और यहाँ राजस्थान के मलानी गांव की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका प्रजनन केंद्र याद रखना है कहाँ स्थित है? जैसलमेर में इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। बात करते हैं प्रजनन केंद्र के बाद में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो प्रसिद्ध क्षेत्र बाड़मेर है, सांचौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। तो 4 इसके जिले प्रसिद्ध है कौन सी? थार पारकर गाय के। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बीकानेर का भी इसका कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा पे राजस्थान की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो रेड क्लिफ रेखा के ऊपर कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? थार पारकर नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं सांचौरी नस्ल की उत्पत्ति काकरोज के से क्या है? मिलती जुलती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? सांचौर में होती है। और किस क्षेत्र में इसका प्रजनन केंद्र स्थित है? तो सांचौर में इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? तो जालोर, उदयपुर, पाली और सिरोही। जालोर, उदयपुर, पाली किस नस्ल का प्रसिद्ध केंद्र स्थित है? तो कहाँ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? सांचौरी नस्ल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने गाय के जितनी भी नस्ल पढ़ाई है या गाय के बारे में जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। समझ में आ गया तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप भी यदि इस चैनल पे नए हो तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें। बाकी बची हुई गाय की और नस्ल है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।